Assalamualaikum everybody, how are you all? Welcome back to my channel, welcome back to another vlog. आज पता नहीं क्यों हमारी सुबह इतनी जल्दी हो गई कि जो बंदी 10-11 बजे उठने वाली वो आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई। बस जी उठे, नमाज वगैरह के बाद नाश्ता अब्बू जल्दी ले आए थे, हलवा पूड़ी था, नान चने था। आज ज़रा ना स्पेशल खाने का मतलब मूड था कि रोज़ ब्रेड एग खा खा के भी बंदा ना तंग आ जाता है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज जल्दी उठ के अम्मी के साथ नाश्ता किया, अब्बू के साथ नाश्ता किया। मोस्टली ऐसे होता नहीं है, अब्बू जल्दी नाश्ता करके काम पे निकल जाते हैं और अम्मी जो हैं किचन में होती हैं। कभी मतलब ऐसे मौका नहीं मिला कि मिल के तीनों नाश्ता करें हम लोग। हर घर में माँ बाप से ही रौनक है। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अच्छा जी, आज इतने ज़्यादा काम थे और डे बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला है। आप लोगों ने साथ रहना है। मैंने कोशिश किया है कि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो रिकॉर्ड करूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरा सारा दिन कैसा गुजरा आज का। मैं नाश्ता करने के बाद सो गई थी दोबारा और फिर मैं 9 सवा 9 उठी और मामा ने कहा कि नूर के कपड़े कटिंग करने हैं। बच्चों के जितने मर्ज़ी आप रेडीमेड कपड़े ले आएँ या आउटफिटर से शॉपिंग कर लें, जो मर्ज़ी, कोई जीन्स शर्ट्स, लेकिन जो सुकून बच्चों को समर्स में ये लॉन के और हल्के कपड़ों में और फ्रॉक में मिलता है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे कपड़ों में मिलता होगा। सो इसलिए मेरी मम्मा शुरू से प्रेफर देती हैं कि बच्चों के वो कपड़े होने चाहिए समर्स में जो बिल्कुल कंफर्टेबल हों। और नूर के भी मामा ने ऐसे ही लॉन के सूट लिए हैं जिसको मामा कहती है कटिंग करेंगे और स्टिच जो है फिर जल्दी जल्दी किसी से करवा लेंगे। अम्मी को किसी की कटिंग पे ना वो चीज़ नहीं आती। मामा कहती मैं खुद ही कटिंग करूं और सिलाई कोई और कर दे। सो ऐसा ही हुआ कि फिर मैंने अम्मी के साथ हेल्प करवाई नूर के कपड़े कटिंग करवाने में। सारे कपड़े अम्मी खिले खिले रंग के लेके आई थी। अम्मी को बहुत अच्छा लगता है कि नूर जो है खिले रंग पहने। वैसे भी समर्स कलर जो होते हैं खिले और हल्के कलर ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद सब 10 सवा 10 नूर उठ गई थी, उसे नाश्ता वगैरह करवाया और फिर जी सबसे बड़ा मेस। और मैंने सोचा था कि पता नहीं क्या क्या आज के दिन करूँगी, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो है ना मेरा नूर की कबर्ड ने ले लिया। नूर की कबर्ड जो है सेट होने वाली थी काफ़ी दिन से, मतलब उल्टे पुल्टे कपड़े पड़े थे। मैंने कहा अब करती हूँ अब करती हूँ। सो जैसे ही समर आए तो इसी बहाने जो है विंटर के कपड़े जब अलग किए और समर्स के कपड़े रखे तो मैंने कहा चलो इसी बहाने जो है अलमारी भी सेट हो जाएगी नूर की। और तौबा, जो कपड़ा मैं नूर का उठाती थी ना सारा ही उसको छोटा हो गए थे। सारे ही कपड़े उसके छोटे तंग हो गए थे क्योंकि माशाल्लाह उसकी ग्रोइंग एज है और ग्रोइंग एज में बच्चों के जो कपड़े हैं तंग हो जाते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम था मुझे। तो आधे से ज़्यादा कपड़े तो अलग कर दिए क्योंकि वो अब उसको आने ही नहीं थे। और धोने वाले कपड़े अलग किए, जो हैंग करने वाले कपड़े थे वो अलग किए और जो ऊपर पोर्शन में नूर के कपड़े रखने थे, मतलब कोई वेडिंग या कोई क्या कहते हैं कल्चरल ड्रेसेस कह लें, वो अलग किए ऊपर रखे। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है बच्चों के जो है ना कपड़ों का ध्यान रखना कि समर आ गया है विंटर के कपड़े रखो, विंटर आ गया है समर्स के कपड़े रखो। और आजकल जो मौसम चल रहा है आप लोगों के सामने, ना सर्दी है ना गर्मी है ना ख़ज़ा है ना बहार है, समझ ही नहीं आती बच्चों को क्या कपड़ा पहनाना है। अगर मैं उसे लॉन पहनाऊँ तो बेचारी की बाजू इतनी ठंडी हो जाएगी और जब गर्म कपड़ा पहनाऊँ तो मामा मुझे गर्मी लग रही है। सो ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला मौसम है। अच्छा, जब मैं नूर के ईद के ड्रेसेस हैंग करके रखने लगी तो मेरी नज़र इसके बर्थडे ड्रेस पे पड़ी। तो मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं। ये इसका बहुत खूबसूरत ड्रेस था और मैं किसी दिन कोशिश करूँगी कि ना इसकी बर्थडे पे जो क्लिप्स मैंने लिए थे उनको जोड़ के कोई व्लॉग बनाऊँ। ये लें जी, बाहर निकाल कर भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को कि अगर किसी बच्ची की बर्थडे हो तो वो मतलब पहली बात तो वो डिज़ाइनर को दिखा के डिज़ाइन कॉपी कर सकती हैं। दूसरी बात कि मैं आप लोगों के साथ पेज शेयर कर दूँगी जहाँ से मैंने ये कस्टमाइज़्ड करवाया था नूर का 3rd बर्थडे का ड्रेस। ये इंस्टाग्राम पे पेज था, वो मैं टैग कर दूँगी। मेरा ख़्याल है कि इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना वो मेमोरीज़ क्रिएट करता रहता है। अभी इसका बर्थडे का ड्रेस है तो इसको देखते ही मुझे इसकी 3rd बर्थडे का माइंड में आया, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये एक मेमोरी है। इंसान जैसे जैसे आगे जाता है ना पीछे अपनी मेमोरीज़ छोड़ता जाता है और मतलब एक मेमोरीज़ क्रिएट करता है। अब जो इसकी पिक्स हैं वीडियोज़ हैं बर्थडे की,
वो भी एक मेमोरीज़ मतलब बन रही हैं। अब इंशाल्लाह जो भी इसकी बर्थडे होगी वो मेमोरीज़ में जाएंगी, और इंसान जब चाहे उनको पीछे मुड़ के देख सकता है, ये वीडियोस की शक्ल में या पिक्स की शक्ल में। सो एज़ आई हैव टोल्ड यू कि इसके 60 to 70% कपड़े तो छोटे और तंग हो गए, उनको अलग कर दिया, तो बाकी ये बचा है। ये इसके पापा को दिखाऊंगी कि हमें शॉपिंग करवाएं दोबारा। समर्स की शॉपिंग तो बनती है दोबारा। जितना मर्ज़ी सेट करके रख लो ना चीज़ें, नूर ने ख़राब कर देनी है। ये अलमारी जो है 2 से 3 दिन बस ठीक रहेगी, फिर से दोबारा मैस। ये मैंने नूर के जो टॉयज़ हैं जो मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करती, उनका अलग बैग में रखा हुआ है। माशाल्लाह शी हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ वॉचेस, ग्लासेस, बैग्स, टॉयज़, ईच एंड एवरीथिंग इसके पास डबल डबल है। और ये आधी घुमा देती है, कुछ ये है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि एक बैग हो और उसमें ही सारी चीज़ें इसकी आए। उफ, आज इतना लंबा दिन था और इतना ज़्यादा मतलब काम सोचे हुए थे, ये करना है वो करना है। नूर के कपड़े कटिंग किए, अलमारी सेट की, चीज़ें सेट की, कमरा सेट किया, नूर को नहलाया भी आज। तो बहुत ज़्यादा आज काम थे, और भूख इतनी ज़्यादा लग गई थी मुझे कि मेरी जो कज़न है वो एक फ़रिश्ता बनकर नाजिल हुई और उसने आलू वाले 2 पराठे भेजे। और इतने मज़े के पराठे थे, मम्मा को भी भूख लग चुकी थी क्योंकि वो सुबह 6:45 का नाश्ता किया हुआ था। तो इतनी ज़्यादा मामा को और मुझे भूख लगी, तो हमने मज़े से पराठे खाए, इंजॉय किया। तो आज खाने में क्या बनेगा वो आपको आगे चल के पता चलेगा कुकिंग में। अच्छा जी, नूर के ट्यूशन जाने का टाइम हो चुका था, 3 बज चुके थे। इसे ट्यूशन भेजा तैयार करके। मैंने कहा ये जाएगी तो बाकी के कोई काम हो पाएंगे, क्योंकि ये हर काम में ना ख़राब ही करी थी सारे काम। सो इसे तैयार किया। मेरी मम्मा को डॉट्स वाला ये डिज़ाइन इतना पसंद है। मेरी मामा कहती है इसके सारे कपड़े ना डॉट्स वाले हों। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है मेरी मम्मा को ये डॉट्स वाले ये प्रिंट में, कि इनको बस शॉप में एंटर हो, कोई डॉट्स वाला नज़र आ जाए ना तो ये नूर के लिए या ये मेरे लिए, या उनको डॉट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए आज ये नूर का स्पेशल मामा ने स्टिच करवाया और आज इसे न्यू ड्रेस पहना कर भेजा मैंने ट्यूशन। सो जी, नूर के जाने के बाद काम निपटाए, थोड़े कपड़े धोने वाले थे वो धोए, और नूर जब आई ट्यूशन से तो इसे दूध दिया क्योंकि इसे भूख लगी हुई थी। चलें जी, चलते हैं किचन में और करते हैं कुकिंग। आज था मेन्यू में गोभी गोश्त, और गोभी गोश्त की रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। मैं फिर भी लिंक अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप उस रेसिपी से बनाना चाहें तो इजीली बना सकते हैं। प्याज ब्राउन होने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के बुनाई करेंगे। मैं फिर भी आप लोगों को साथ साथ बता देती हूँ, ताकि किसी की वो रेसिपी मिस हो गई है तो वो यहाँ से देख ले। और जी, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने मच्छर और मक्खी वाली रेसिपी ट्राई की कि नहीं की। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इससे मक्खियाँ मारी जाती हैं। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा बेचारियों को मारना ज़रूर है। मैंने कहा वो मरती नहीं है। मैंने कहा आपको थंबनेल पे भी नज़र आ रहा होगा, वो लिखा हुआ है कि मक्खी मच्छर भगाओ। मैंने कहा वो भाग जाती हैं, मतलब जहाँ पे स्प्रे हुआ हो वहाँ पर वो नहीं आएंगी, मरेंगी नहीं। ये मतलब मैं कह रही हूँ कि मरेंगी नहीं, लेकिन उस जगह से, उस प्लेस से भाग जाएंगी जहाँ पर वो स्प्रे हुआ होगा। मैंने सोचा इतनी सख्त दुश्मनी आप लोगों ने मक्खियों से पाल ली है कि उसे मारने पर ही तैयार हो गए हैं। और आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के मेन्यू में घर में क्या बना था आज खाने में। और बड़े दिनों से पालक गोश्त की रेसिपी पेंडिंग जा रही है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी आप लोगों के साथ। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको पहले बता रही हूँ कि मेरे खाने में आपको गरम मसाला नज़र नहीं आएगा, लौंग, इलायची, क्या कहते हैं, दालचीनी, इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मतलब मामा ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और पापा की तबीयत भी डाउन रहती है, और लिटरली हर दूसरा बंदा आजकल बीमार है। ऐसा ही, आप लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि आजकल हर दूसरा बंदा बीमार है। तो उस हिसाब से बंदा मतलब खाना बनाए के बाद में यार तंग ना हो। खाना खा के बाद में इतना सीने पे जलन हो और बंदा तंग हो, यार मज़ा नहीं आता उस बात का। सो मैं पहले बता रही हूँ कि मेरी पालक गोश्त की रेसिपी सिंपल होगी बिल्कुल। हाँ, टेस्टफुल होगी, नो डाउट। टेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इंशाल्लाह टेस्टफुल होगी। लेकिन उसका वो कोई वो लौंग और कोई बहुत बड़े मसाले नहीं है। ऐसे जैसे इस हंडिया का मसाला बनाया है, वैसे ही हंडिया का मसाला बना के उसमें गोश्त फ्राई करना है। गोश्त फ्राई करके पालक उबाल के आप लोगों ने रखी होगी,
तो उसको अंदर ऐड कर देना है। फिर भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर रेसिपी रिकॉर्ड करके शेयर करूँगी, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। इस पॉइंट पे आके ना आई लव दिस साउंड, मुझे ये साउंड बड़ा ही प्यारा लगता है। बुनाई के बाद चिड़ 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 होती है ना ऑयल की बड़ा ही प्यारा लगता है मुझे। अच्छा, क्या मैं बात करी थी सीने में जलन की। हाँ, मैं कह रही थी कि ऐसा खाना खाने का क्या फ़ायदा के बाद में इंसान तंग होता फिरे। सो मेरे जितनी भी रेसिपीज़ होंगी इंशाल्लाह कोई सीने में जलन नहीं होगी, कोई तेज़ाबियत नहीं होगी, कोई ब्लड प्रेशर नहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपीज़ है मेरी। ये टमाटर मैं भूल गई थी इसको भुनाई के वक्त फिर मैंने ऐड किया। मसाला जब शुरू में बनाया था तो तब डालना याद नहीं रहा था। आज का दिन इतना लंबा हो गया था कि मुझे लगता था पता नहीं ये जून जुलाई का दिन तो नहीं आज कोई मतलब जिस दिन इंसान जल्दी उठ जाए ना, कसमें सारे काम निबट जाते हैं और इंसान को लगता है दिन कितना लंबा था। सो आज मैंने भी यही ठानी, 5 बजे सुबह उठी और मतलब आप लोगों के सामने सारी रूटीन, आपने सारा व्लॉग देखा होगा कि मैंने क्या क्या किया। और सारे काम जब निबट गए तो खाने पे बात आई, तो मैंने सोचा आज का दिन कितना लंबा हो गया। फिर याद आया मैं उठ जल्दी गई थी, इस वजह से दिन लंबा लग रहा है। सो गोभी अब भुनाई हो गई अच्छे तरीके से। इसके बाद इसमें गोभी ऐड करेंगे। गोभी को पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था, तो गोभी अब इसमें जाएगी गोश्त में और 4 चांद लगाएगी। चिकन की अच्छे तरीके से बुनाई कर देनी है और 40 या 30% गला है, जो वही जो बुनाई के दरमियान गला है वही है। उसके बाद गोभी ऐड करेंगे इसमें और 1 कप पानी ऐड करके गलने के लिए दोनों को रख देंगे। और अब गोभी और चिकन दोनों इकट्ठे गलेंगे क्योंकि गोश्त की बुनाई हो गई थी, अब गलना है बस उसने। अम्मी जी से बनवाया धनिया, मैंने कहा अम्मी जी आप भी ज़रा काम पे लगे धनिया बनाएं अम्मी जी से धनिया बनाया क्योंकि हमारी जो हंडिया है वो धनिया के बगैर इनकम्प्लीट है। अच्छा जी, इसके बाद अभी मैं हंडिया बना ही रही थी कि नूर की मनपसंद जो उसने ऑर्डर किया था वो आ गया था। फ्राइज़ थी, बर्गर था और क्या था, नगेट्स थे, विंग्स थे। नूर ने जो जो उसको पसंद है सब आ गया था। बस जी मेरा डिनर तो इधर ही हो गया था, मैंने नहीं खाया था खाना। और यही बच्चों के शौक़ होते हैं, नूर को या कोई भी बच्चा हो मेरा ख्याल है उसे 24 आवर सिर्फ ये विंग्स और ये बर्गर यही देते रहे ना, तो बस जी वो कहेंगे हमें यही देते रहे, कोई हेल्थी फूड नहीं खाना, सिर्फ यही देते रहे। और ये नूर नहीं, हर बच्चों की आदत है और सारे बच्चे ही बड़ा पसंद करते हैं ऐसी चीज़ों को। सो जी मेरा भी डिनर हो गया था, नूर का भी, अम्मी का भी, सबका डिनर यहाँ से ही हो गया। तो मैंने कहा जो मैं गोभी गोश्त बना रही हूँ इतनी मेहनत से खड़े होके, वो कौन खाएगा। तो फिर मैंने कहा चले जी गोभी को भी जाके देखें, वो बेचारी नीचे ही ना लग जाए। बर्गर, फ्राइज़ और विंग्स वगैरह के आते ही तो गोभी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। और लिटरली ये वॉइस ओवर मैं बाद में करूँगी, लेकिन किसी ने गोभी चक्कर नहीं देखी थी कि कैसी बनी बेचारी। और मेरे जो रेगुलर व्यूवर हैं उनको पता होगा कि मैंने ये ब्लैक पेपर ऐड किया और मामा आई अपना किरदार अदा करने। मामा ने कहा कि अजवाइन भी आज इसमें ऐड करो, तो मामा आई अजवाइन भी ऐड किया। आप लोग भी जब गोभी बनाएं तो अजवाइन ज़रूर ऐड कीजिएगा, बड़ा टेस्ट आता है इससे। सो जी अच्छे तरीके से बुनाई कर दी थी मैंने गोभी और गोश्त की। इसके बाद इसमें धनिया ऐड किया अच्छे तरीके से, थोड़ा सा मिक्स करके इसको दम पर लगा दिया। अब तो ये कल दोपहर में ही खाई जाएगी बेचारी तो मैंने कहा चलो बना तो लूँ इसे, या अगर किसी ने रोज़ा रखना होगा तो चलो सहरी टाइम खा लेगा। नूर को बच्चे इतने पसंद हैं छोटे। हमारे साथ नेबर में एक छोटा बच्चा रहता है, नरोज़ हैदर इसका नाम है। तो जब भी ये आएगा नूर इतना खेलेगी इसके साथ, बस नूर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है इसको देख के। इसको पीछे पीछे करेंगे, बच्चा है छोटा है उसका सांस बंद होगा, नहीं नूर तो बस उसको देख के डांस करेगी और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी उसको देख के। और माशाल्लाह ये है भी बहुत क्यूट, मुझे भी बड़ा प्यारा लगता है। अल्लाह पाक इसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, सलामत रखे अल्लाह पाक। अच्छा जी, इस पॉइंट पे आगे मैं इतना थक टूट गई थी कि चाय बनाने की भी हिम्मत नहीं थी। और घर वाले सिर्फ मेरे हाथ की चाय पीना पसंद करते हैं, तो मैंने कहा चलो जी ये भी आप लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दूँ। मैंने सोचा गोभी तो किसी ने खाई नहीं, तो चलो चाय पी लो मेरे हाथ की। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ कि आप लोग वीडियो व्यू कर लेते हो,
सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते और कमेंट करके बताना गवारा नहीं करते कि कैसी लगी वीडियो जनाब आप लोगों को। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय, कीमती राय दें मुझे अपनी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही नया व्लॉग आए तो आप लोगों को ठक करके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलें जी, यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फिर किसी नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ और नए दिन के साथ दोबारा हाजिर होंगी। लाइफ विद नूर में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।